आज का टॉपिक मैं फोकस करूंगा अंडर आई बैग्स यानी कि लोअर आईलेड पफिनेस या इसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी बोला जाता है। पफी आइस या आई बैग्स आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि एक आंख नॉर्मल है, दूसरी आंख में पफीनेस हुआ है, नीचे बैग बने हुए, खासकर एक साइड में बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी साइड में एडिमा बना हुआ है, यानी कि लोअर आईलिड के ऊपर एडिमा बना हुआ है इस फोटोग्राफ में। अक्सर जब आप सुबह जागते हैं और कहीं अगर आप आईना देखते हो तो मिरर में आप बिल्कुल कुछ ऐसी चीज देखते हो, खासकर लोअर आईलिड्स के ऊपर कहीं स्वेलिंग हुई होती है। एग्जैक्टली या तो कहीं आपने नींद अच्छी तरीके से नहीं की होती है, या आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेन पड़ा होता है, या कंप्यूटर पे आप देखते रहते हो, या मोबाइल्स की लाइट की वजह से, तो आपकी आइज़ पे स्ट्रेन होने की वजह से तो आपको बिल्कुल पफी आइज़ हो सकती हैं। लेकिन ये एक ही वजह नहीं हो सकती है पफी आइज़ होने की। एवन जब आप कहीं ऐसी सब्ज़ी या ऐसी कुछ डाइट खाई होती है जिसमें कुछ एलर्जेंस होते हैं, तो वो आपको आईलिड्स के नीचे एक स्वेलिंग जैसा वहाँ पे आपको बना होगा, तो आप बिल्कुल पैनिक हो जाते हो। क्योंकि अंडर आइज जो स्वेलिंग है या आई बैग्स जो डेवलप हो जाते हैं, खासकर ये तो तकरीबन ओल्ड एज में हो सकते हैं, क्योंकि आंखों का ये एरिया जो है नीचे वाला लिड्स का, ये बिल्कुल डेलिकेट होता है और इसमें जूं जूं एज आगे जाती है, इलास्टिसिटी जो सिकन की है वो कम हो जाती है और एक फैटी टिश्यू यानी कि फैट जो है इस सिकन के नीचे ग्रो जैसा हो जाती है, निकल आती है, बिल्कुल उसी से एक आई बैग्स बन जाते हैं। ये है ओल्ड एज के साथ। लेकिन कभी ना कभी कहीं अंडरलाइंग हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर होगा, किडनीज पे दबाव पड़ा होगा, तो बैक प्रेशर हम बोलते हैं उसको, पल्मोनरी एडिमा वगैरह, या इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके बॉडी में पानी की मकदार एक्सेस हो गई, तो उससे भी वाटर रिटेंशन जब हो जाता है, यानी कि कुछ वजूहत हैं, आपने नमकियात ज़्यादा ले लिए या शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा ले ली। क्योंकि जो शुगर है वो एक मालिक्यूल अगर शुगर है तो दो मालिक्यूल वाटर को रिटेन करती है, यानी कि आपको एक्सेस शुगर लेने से भी आपको बॉडी में रिटेन हो सकता है वाटर। नमकियात से, साल्ट से तो होता ही होता है, लेकिन खासकर इसकी वजह से, यानी आपने शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा ले ली या आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, तो आपकी आंखों के नीचे जो है यहाँ पे बिल्कुल आपको महसूस करेंगे, देखेंगे आई बैग्स बन जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। आपका फाल्टी पोस्चर जो होता है नींद करने का, कहीं आप एब्डामन पे यानी कि प्रोन पोजीशन पे अगर आप सोएंगे तो आपका आइस के ऊपर पफिनेस हो सकता है। खासकर कुछ ऐसी तदबीर मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिनकी वजह से आपका पफिनेस तकरीबन कम हो सकता है। तो एवन अगर आप क्राई करते हैं या रोते हैं, कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, आइस के इर्द गिर्द पानी जो है उसका रिटेंशन हो जाता है। अलबत्ता जो सूजन चलाने से, रोने से जो होती है वो हार्मलेस होती है और ग्रेजुअली ये डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन अगर आपको हकीकत में कुछ अर्ली मॉर्निंग अगर आपको स्वेलिंग डेवलप हो जाती है तो तकरीबन वो आधे दिन के बाद अगर ख़त्म हो जाती है, दैट वाज ए सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि आपने साल्ट वगैरह ज़्यादा लिए होंगे, स्ट्रेन ज़्यादा हुआ, या आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा था, तो ये डिसअपीयर हो गया, तो उसके बाद आप ठीक हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, अगर अर्ली मॉर्निंग आपने नोट किया, एग्जैक्टली अगर ये फिजियोलॉजिकल काजेज हैं तो ठीक, अगर अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, रीनल डिसऑर्डर्स हैं, किडनीज का फेलियर की तरफ जा रहा है, या क्रेटिनिन वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो आपके आंखों के नीचे अगर ये स्वेलिंग वगैरह जब होती हैं तो आपको इसको बाकी जगह पे देखना है, कहीं एंकल एडिमा तो नहीं है, या पाँव के शिन बोन पर देखना है एडिमा तो नहीं हो गया। तो अगर वहाँ स्वेलिंग हो जाती है तो उसका मतलब आपको कोरिलेट करना है, वो ढूंढना है क्या वजह है, पफिनेस हो चुकी है। अगर आपकी आंखों में लगातार स्वेलिंग है तो आपको देख लेना है कि ये किडनीज या हार्ट डिजीज के साथ लिंक तो नहीं है।
थोड़ा सा मैं और आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। डार्क सर्कल जो है आंखों के इर्द गिर्द जब होते हैं, क्या वजूहत होती है? जब आप अपना आईना देखते हैं तो आपको लगता है बिल्कुल डार्क सर्कल्स हुए आईज के इर्द गिर्द। हेरिडिटरी हो सकती है, किसी फैमिलियल में ऐसे होते हैं, खून की कमी, अनीमिया वगैरह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म से हो सकता है, कहीं आइज के ऊपर स्ट्रेंस होता है उनकी वजह से होता है, एस्कैरियसिस यानी वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से हो सकता है, एलर्जी या पोल्यूशन वगैरह या डस्ट रिलेटेड हो सकता है। तो इन सब को एवेलुएट करना होता है, देखना होता है क्या वजूहत हैं, और ट्रीटमेंट उसी के मुताबिक की जाती है। दोबारा मैं बताऊंगा, जो एजिंग है, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होता है कि अंडर आइज में तकरीबन स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि जो सिकन होता है एक बिल्कुल आइज के नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल डेलिकेट होता है, थिन सिकन होता है। इंक्रीजिंग एज से क्या होता है, आपकी इलास्टिसिटी जो सिकन की है वो कम होती जाती है और बिल्कुल फैट प्रोट्रूड हो सकती है। और हम आप अक्सर नोट करेंगे एल्डरली लोगों को तकरीबन ये बैग अंडर द आइज हो सकता है। वो लोग जो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, फार्मिंग या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनको ये बैग्स अंडर द आइज तकरीबन कम होते हैं। अपने आप को एक्टिव या फिट रखने से ये चीज़ें नहीं होंगी। एग्जैक्टली आप नोट करेंगे ये उन लोगों में ज़्यादा होंगे जिनको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ज़्यादा होता है, जिनका फाल्टी पोस्चर स्लीपिंग के टाइम होगा, जिनका एक्टिविटी लेवल्स कम होगा। बिल्कुल उन बच्चों को देखा जाएगा जो जंक फूड्स लेते हैं, उनमें भी सोडियम ज़्यादा होता है, विद द रिजल्ट सोडियम रिटेन होने से अंडर आइज आपका पफिनेस हो सकती है। कुछ रीनन एल्डोस्ट्रॉन मैकेनिज्म होता है, वो किडनीज में सोडियम ज़्यादा रिलीज होता है, ये रिटेन होता है, तो बिल्कुल आपका हाइपरटेंशन की वजह से भी ये अंडर आइज स्वेलिंग होगी। एलर्जीज एग्जैक्टली तकरीबन किसी खुराक से हो सकती है, कुछ ऐसी खुराक जिसमें हिस्टामिन रिलीज होती है। हिस्टामिन क्या करती है, वेजो डायलेटेशन करती है और स्वेलिंग करती है, वहाँ पे पानी जमा हो सकता है, रिटेन हो सकता है। नॉर्मली आप देखेंगे टेयर ट्रफ एक चीज़ होती है जो आंखों के नीचे एक रिम जैसी होती है, वो एक डेप्थ जैसी होती है। ये तो रूटीन सबकी आंखों के नीचे ये चीज़ें होती हैं। अब मगर ये उन लोगों में ज़्यादा नज़र आती है जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा करते हैं, आई स्ट्रेन ज़्यादा होती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो नीचे अंडर आइज जो है बैग्स बन सकते हैं। होम रेमेडीज़ क्या है? अगर आप नोट करेंगे कि आपके आँखों के नीचे आपको स्वेलिंग हो चुकी है, बिल्कुल एक कोल्ड कंप्रेशन आप करेंगे, तो आँखों के ऊपर एक स्पून जैसा करेंगे, रखेंगे दोनों आइज़ के ऊपर, और उसको पहले आप फ्रिज में रखेंगे, ठंडा स्पून लगाएंगे बिल्कुल उल्टा करके, तो थोड़ा वक्ती तौर पर आपको ठंडक पहुंचेगी, जो वैज़ो कंस्ट्रक्शन हो जाती है कोल्ड कंप्रेशन से, ब्लड फ्लो को मिनिमाइज करता है वहाँ पे। हाँ, हार्ड कंप्रेशन से आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और ज़्यादा पफिनेस बढ़ सकती है। ये आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या आपकी जो पफिनेस है इसकी एग्जैक्ट वजूहत क्या है। अपने फैमिली डॉक्टर से आप मशवरा करेंगे, पूछ लेंगे। हाँ, ये चीज़ें अक्सर नोट करते हैं और पैनिक हो जाते हैं, इसलिए ये मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक जानकारी होती रहे। आल्दो मैंने कुछ ब्रांड या ट्रीटमेंट बताने की कोशिश नहीं करूँगा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। हाँ, आप चाय या कॉफ़ी अगर आप अर्ली मॉर्निंग आप ले लेते हैं, तो चाय या कॉफ़ी क्या करती है, एक डाययूरेटिक का काम करती है, इसमें कैफ़ीन होती है, तो इसमें वाटर को जो रिटेन हुआ होता है उसको डायूरेसिस करती है, यानी कि यूरिनेशन ज़्यादा करती है, तो आपका ये पफिनेस वक्ती तौर पे ख़त्म हो सकता है। यंग लोगों को जो जंक फूड्स लेते हैं और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं, उनमें बिल्कुल शुगर्स और साल्ट्स वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए। फिर मैं बोलूँगा जो आँखों के नीचे का जो स्किन है डेलिकेट होता है, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं न कहीं आप नोट करेंगे कि अंडर आइज स्वेलिंग है। एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर आपका ये परसिस्टेंटली आपको ये लोअर आईलिड एडिमा या स्वेलिंग है, तो आप बिल्कुल अपने प्लास्टिक सर्जन से भी मिल सकते हैं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी वगैरह कुछ करते हैं। को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। आपका पैनिक या एंग्जाइटी जो है रिलेटेड टू द ये अंडर आइज बैग्स जो हैं कम हो जाएगी। तो जस्ट चिल, रिलैक्स। विद सिमिलर वीडियोस मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।